प्यासा इंसान तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, मगर हवस की प्यास, दौलत, शोहरत की प्यास कभी नहीं बुझती, कभी नहीं मिटती, बल्कि प्यास तो हर पल 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 बढ़ती ही जाती है। तपस्या गांव के ही राजनारायण इंटर कॉलेज की हाई स्कूल की छात्रा थी। पढ़ने में तो अव्वल थी, वैसे हर क्षेत्र में अग्रणी थी और खूबसूरत में ही नंबर 1 ही थी। कॉलेज के सभी फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वैसे तो बहुत सीधी सादी, अपने काम से काम रखने वाली शांत लड़की थी। किसी लड़के से उसकी कोई दोस्ती नहीं थी। वह हमेशा लड़कों से दूरी बनाकर रखती थी। उसकी सहेलियां तो बहुत थीं, जिसमें से कल्याणी उसकी अच्छी दोस्त थी। वह अपनी सहेलियों के साथ मस्ती जरूर करती, मगर लिमिट में। बाकी समय वह अपनी पढ़ाई करती और अपनी सहेलियों को भी पढ़ाई करने पर जोर देती थी। कभी कभी तो उसकी सहेलियां उसकी इस आदत से चिढ़कर कहती कि तपस्या, तुझे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है क्या, जो हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है। मेरा तो पढ़ाई के नाम से ही सर दर्द होने लगता है। तो तपस्या उन सबको देखते हुए मुंह चढ़ा देती। फिर सब सहेलियां हंसने लगतीं, जैसे समुद्र के किनारे से लहरें अपने साथ हर चीज को बहा ले जाती हैं। कभी उसे समाहित हो जाती तो कभी लहरें उसे दोबारा अपने साथ लाकर किनारे फेंक जाती हैं। उसी तरह प्रेम की भावना भी उफनती जवानी की बेग में अपने साथ वहा ले जाती है। संभलने वाले लहरों में से उफान से बाहर आ जाता है और डूबने वाला डूब ही जाता है। चाहे प्रेम रस हो या फिर समुद्र की उफनती लहरें। झमाझम तेज बारिश और बारिश से बचती हुई भीगती हुई एक लड़की अपने बैग को सीने से चिपकाए सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी। शायद बारिश में शरीर से चिपके अपने वस्त्र को छिपाने की नाकाम कोशिश में बेतहाशा भीगी और सिकुड़ी घबराई लड़की डर घबराहट में इधर उधर दौड़ती। उसकी नज़र कुछ तलाश रही थी, शायद तेज बारिश से बचने की कोई जगह या कोई सवारी जिससे वह इस भयंकर बारिश से निजात पा सके। मगर उसे दूर दूर तक नहीं कहीं रुकने का स्थान नजर आ रहा था, ना ही कोई सवारी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी सोच समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अभी कुछ देर ही उसे खड़े हुए थे कि वहाँ एक बाइक सवार उसके पास आकर रुका। उसे रुकते देखकर वह मन ही मन बहुत डर गई थी और थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि उसे वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने हेलमेट उतारा तो उस लड़की ने देखा वह कम उम्र का ही खूबसूरत नौजवान था। उसकी दिल की तेज तेज धड़कने लगी, जिससे आवाज़ बाहर सब सुनाई दे रही थी। उसने अपना पासा फेंका और कि वह सटीक बैठ जाए। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसकी सहमति चाहता था। तुम यहाँ बारिश में कितनी देर तक खड़ी रहोगी? इस भयंकर मूसलाधार बारिश में तो सवारी मिलना नामुमकिन है। वह बारिश का
अभी बंद होना तो मुमकिन ही नहीं। तुम पैदल भीगते हुए इस तरह कैसे घर जाओगे? पानी तो सड़कों पर भरता जा रहा है। वह अब भी चुप ही थी और आंखों से भयंकर स्थिति को घूरे जा रही थी। वह सहमी सी कभी ऊपर आसमान को देखती तो कभी सड़कों पर भरते पानी को। इस भयानक स्थिति से उबरने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं आ रहा था। उसकी असमंजस की स्थिति को देखते हुए उसने बोला, डरो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस अजनबी लड़की के साथ जाए या किसी और का इंतज़ार करे। कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। यह लड़की कौन है और क्या वह अजनबी लड़का सच में उसकी मदद करना चाहता है, मगर क्यों? ये अगले स्टोरी के पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे अच्छे अच्छे पार्ट देखने के लिए, सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।